हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑटो इलेक्ट्रिशियन एसपी क्या में आपका स्वागत है। तो देखिए 407 मॉडल का एक गाड़ी है अपने पास जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम से आया है। तो हमें ये देखना है कि ये स्टार्टिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों चलो चलते हैं, अपन देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन को फ्यूज़ देखना है और इसकी रिले देखनी। तो इसके फ्यूज़ है EMS वाला फ्यूज और EMS वाले ही इसका रिले है जो ECO से डायरेक्ट कांटेक्ट होती है। मैं इसकी सप्लाई आपको बता देता हूँ कि जब इसकी रिले आप निकालेंगे तो उसमें 30 नंबर जो है सीधा डायरेक्ट करंट और जो 86 है वो आएगा इग्निशन से और जो 85 है वो आएगा ग्राउंड से और जो 87 है वो आएगा आउटपुट जाएगा अपना ECM के लिए और ECM ऑन हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये कपलिंग आपको जो दिख रही है ये जस्ट फ्यूज बॉक्स के ऊपर एक सॉकेट लगा होता है, उसी में इंजेक्टर की वायरिंग होती है, उसमें ये कपलिंग डायरेक्ट करने के लिए लगी होती है। तो ज़रा आपको इसमें देख लें कि कोई मिस्टेक तो नहीं आई। वैसे ज़्यादातर इसमें मिस्टेक नहीं आती है, बस जब स्टार्ट नहीं हो रही होती तब अपन को देखना होता है। तो दोस्तों ये वाली सप्लाई जो आपको हम दिखा रहे हैं ये अपनी कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट में है। तो कैम शाफ्ट में भी 3 वायर हैं। तो कैम शाफ्ट में अपन देख लेते हैं कि इसमें अपना कितना वोल्टेज वगैरह है। तो देखिए 5.6 वोल्टेज आ रहा है। तो इसमें 3 वायर होती है दोस्तों। तो तीनों वायर में एक में आएगा 4.9 और एक में आएगा 5 ऐसे वोल्टेज करके आता है। तो अपन को उसको दोनों ही 5 पॉइंट भी आ सकती है दोनों में। तो आप चेक कर लें बढ़िया से कि इनमें सप्लाई आ रही है कि नहीं। ऐसी कॉमन रेल प्रेशर सेंसर है उसमें भी आप देख लें और सब में रेल प्रेशर सेंसर वगैरह में सारे में सप्लाई चेक करने के बाद अगर कहीं और सप्लाई अगर चेक करनी है तो वो अपना ECM जो सिग्नल आते हैं अपने, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि ये सिग्नल जो आते हैं डिस्प्ले पे ये आनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए जो बत्ती होती है ये देखिए इग्निशन वाली जो बत्ती आई है ADC वाली, तो एक बत्ती आने के बाद जलती रहनी चाहिए और दूसरी बत्ती आए जले और बंद हो जानी चाहिए। तो जो ECM वाली होती है वो बंद हो जानी चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम है, उसी वजह से ये बंद भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों देखिए हमने डायरेक्ट डीजल वगैरह भी कर दिया है। कैंपर वगैरह में हमने जो है छोटा सा एक लेके बैटरी डिस्टिल वाटर वाला उसमें डायरेक्ट हमने जाके डीजल डलवा दिया था और इंजेक्टर से हम खोल के एयर निकलवा रहे हैं कि कहीं मतलब दिक्कत तो नहीं आ रही। तो भाई दोस्तों डीजल बिल्कुल भरपूर आ रहा है, डीजल में कोई कमी नहीं है कि डीजल ना आ रहा हो। बस एक है कि हमारा इंजेक्टर फायर ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसी वजह से हम लोगों ने इसके इंजेक्टर बनने भी भेजे थे। तो बन के जब आए हैं हम लोग तभी चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम हुई क्या है। तो अभी भी हमारे इंजेक्टर बन के आ गए हैं लेकिन इंजेक्टर फायर नहीं हो रहे हैं। तो हमारा जब इंजन घूमता है तो हमारे ECU से सिग्नल आते हैं और वो फायर करता है। तो दोस्तों हमने इंजेक्टर बाहर निकाल लिया, उसके बाद भी ये फायर नहीं हो रहा। तो हम 1-2 बार और कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये फायरिंग क्यों नहीं कर रहा है, भी नहीं मार रहा है। तो दोस्तों काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी और देर क्या दिन भी हो गए थे। तो इस चक्कर में हम लोग डाउट में हो रहे थे कि कहीं और कुछ फॉल्ट तो नहीं है। तो हम इसमें पहले ही पूरा अपनी तसल्ली से चेक कर लेते हैं। जब आपको पूरी सप्लाई वगैरह सब कुछ सही आ रही हो और उसके बाद भी अगर इंजन स्टार्ट ना हो रहा हो तो अपन क्या करें। तो दोस्तों हमारी इसमें सारी सप्लाई चेक कर ली अपन ने, सब सप्लाई भी आ रही है और स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। इंजेक्टर जो थे वो भी बन के आ गए हैं। इंजेक्टर बनने के बाद भी अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो अपन को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन को इग्निशन वगैरह जो स्विच है उन्हें सही से प्रॉपर देख लो, कहीं से सप्लाई वीक तो नहीं हो रही है, कहीं पे कट तो नहीं रही है। तो अब जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसे बार बार स्टार्ट करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो ये स्टार्ट होगा भी कि नहीं होगा या फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों उसमें कुछ और भी करें। तो दोस्तों हमने कॉमन रेल प्रेशर सेंसर वगैरह भी इसमें जो है नहीं डाले हैं, कपलिंग वगैरह सब ठीक ठाक किए हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमें जो जहाँ चेक करना चाहिए वैसे हमने चेक कर लिया है और वैसे ही सप्लाई आ भी रही है जितनी हमें जहाँ सप्लाई चाहिए थी। बस दिक्कत ये है कि स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा दोस्तों, बने रहे हमारे साथ।
लास्ट तक। तो हम देखिए अपना ECM लाए हैं दूसरी गाड़ी में और ये उसमें लगा के देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं स्टार्टिंग करते वक्त फॉल्ट हो रहा हो। तो देखिए दोस्तों, हम दूसरी गाड़ी में आए, इसका ECM कपलिंग खोल के सीधा अपने में डालेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्ट बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है गाड़ी में, ECM में कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम ECM करते हैं, अपना वापस लगाते हैं अपनी गाड़ी में और गाड़ी को फिर से चेक करते हैं कि एक्चुअली में हुआ नहीं स्टार्ट, क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, हमने सेंसर वगैरह भी चेक करे थे, सारे चेक भी करे और चेंज भी करे, उसके बाद भी स्टार्ट हुआ नहीं। हमारी ये जो लाइट है वो बंद हुई नहीं। तो दोस्तों, अब इसके लिए क्या करें हम कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि जब कोई जगह नहीं बचती, उसके बाद हमें करना होता है, अपना निर्णय वगैरह लेना पड़ता है कि अब क्या करें। तो एक बार दोस्तों हम इसका पंप खोल के देखते हैं कि कहीं पंप में मिस्टेक तो नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसका पंप खोला और ये अपना सेंसर है जो कि फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, इसे हमने चेक किया बढ़िया तरीके से। तो ये ठीक है सेंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्ट भी कोई नहीं आया है ना कि कहीं से ये डैमेज है। और इसके बाद है मैजिक यूनिट। तो मैजिक यूनिट को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैसी है। तो मैजिक यूनिट भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, मैजिक यूनिट भी ठीक था। तो हमें ये अब वापस उसी में लगा देनी है। इसका पार्ट नंबर हमने ले लिया है, अगर दिक्कत आएगी तो हम बुलवा लेंगे। हमने खोला है फिर वायरिंग। दोस्तों, सबसे लास्ट में हमें फिर इसकी इंजन वाली वायरिंग खोलनी है और पूरी बढ़िया से फिटिंग करके और हमने वापस लगा दी। दोस्तों, हमने जैसे ही वायरिंग इसकी रिपेयर करी और हमारा इंजन स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों देखिए कि मिस्टेक थी वायरिंग की, लेकिन सही भी बता रही थी। उस चक्कर में हम लोग वायरिंग रिपेयर नहीं कर रहे थे और वायरिंग को हमने लास्ट में रिपेयर करना पड़ा। तो दोस्तों, कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी स्टार्ट ना हो, प्रॉब्लम भी पता ना चले, तो स्टेप बाय स्टेप काम करते रहें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें थी वायरिंग की प्रॉब्लम, सीधे सप्लाई ठीक होने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही।